बात उन दिनों की है जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में सेवा कर रहे थे। ज्यादातर हिंदुस्तान उन्हें पहचानता भी नहीं था, लेकिन उस समय कांगड़ा गुरुकुल के कुछ बच्चे उनके लिए चंदा जमा कर रहे थे। ये सब कुछ एक भगवाधारी साधु के नेतृत्व में हो रहा था। उसी साधु के नेतृत्व में उन बच्चों ने 1500 रुपए जमा करके गांधी को दक्षिण अफ्रीका भेजा था। जब गांधी वापस भारत आए तो वो उस गुरुकुल में पहुंचे। उस गुरुकुल में गांधी उस भगवाधारी साधु से मिले, जहां उस साधु ने पहली बार गांधी को महात्मा गांधी कहकर बुलाया। उस साधु ने उसी दिन कह दिया कि एक दिन पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन जब उस साधु के छाती में गोली मारी गई तो महात्मा गांधी ने उसके हत्यारे को अपना भाई कहकर बुलाया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम उसी भगवाधारी साधु की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं महात्मा मुंशीराम विज की, जिन्हें आज हिंदुस्तान स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नाम से जानता है। वो श्रद्धानंद सरस्वती जिन्होंने 1901 में कांगड़ा में गुरुकुल की स्थापना की थी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जिनके संदेशों से डरकर एक आताताई ने उनके छाती में गोली मार दी। अब्दुल रशीद जिसने अपनी गोली से उनके प्राण ले लिए, और जब उनकी हत्या हुई उसके बाद हिंसा के विरोधी, अहिंसा के समर्थक महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अब्दुल रशीद को भाई मानता हूं और इसे दोहराता हूं। मैं यहां तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना को पैदा किया। इसलिए यह अवसर दुख करने या आंसू बहाने का नहीं है। 22 जनवरी 1856 को जालंधर जिले के तलवान ग्राम में मुंशीराम विज का जन्म हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में खपा दिया। कांग्रेस के साथ खड़े होकर कदमों से कदम मिलाकर अंग्रेजों के साथ लड़े। अपनी जिंदगी में स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, जातिगत उत्थान के लिए काम किया। ये वही मुंशीराम विज हैं जिनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अछूतों के कोई सच्चे और महानतम हितैषी हैं तो वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जातिगत और धार्मिक भेदभाव को मिटाने में लगाया। 1919 में उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर भाषण दिया था कि अगर भारत को स्वतंत्र करना है तो हमें धर्म और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक दिन सारी तस्वीर बदल गई। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के हाथ में एक किताब लगी। इस किताब का नाम था दाइए इस्लाम। इसे पढ़कर उन्हें बहुत हैरानी हुई। इस किताब को स्वामी श्रद्धानंद के एक शिष्य ने अफ्रीका से उन्हें भेजा था। इस किताब को चोरी छुपे भारत में सिर्फ मुसलमानों के बीच बांटा जा रहा था। इस किताब में लिखा था कि अगर जरूरत पड़े तो घर मोहल्लों में जाकर औरतों की चूड़ी बेचने से वैश्याओं को ग्राहक में नाई द्वारा बाल काटते हुए भी इस्लाम का प्रचार किया जा सकता है। इस किताब में लिखा गया था कि किस तरह भारत की बहुसंख्यक आबादी को, खास करके 6 करोड़ दलितों को इस्लाम में लाना है ताकि हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या बराबर हो जाए और मुसलमान खुलकर राजनीतिक मांगे रख सकें। इस किताब को पढ़ने के बाद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने अपनी जीवन की दिशा मोड़ ली। उन्होंने हिंदू समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। उस समय आगरा और मथुरा के नजदीक मलकाने राजपूत रहते थे, जिनके पूर्वज कुछ सैकड़ों साल पहले ही मुसलमान बने थे। मलकानों के ज्यादातर रीति रिवाज अभी भी हिंदू थे। वह अपने नाम के आगे चौहान राठौड़ लिखा करते थे। क्षत्रिय महासभा ने 1922 में इन लोगों से आह्वान किया था कि हमें वापस हिंदू बनना है, लेकिन इस आह्वान के बाद वो चुप होकर बैठ गए। इस आह्वान से उनकी घर वापसी तो नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों के नेता और ज्यादा एक्टिव हो गए। घर घर जाकर इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा। उसके बाद 11 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की।
उन्होंने एक आंदोलन आरंभ किया जिसका नाम शुद्धि आंदोलन रखा गया। उन्होंने कहा कि जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और अंजाम का अधिकार है, उसी अधिकार से हिंदुओं को भी अपना धर्म बचाने का अधिकार है। उन्हें अधिकार है कि वो अपने भाइयों को वापस हिंदू धर्म में लेकर आएं, जो किसी समय किसी कारण से, किसी डर से अपना धर्म त्याग चुके हैं। उन्होंने पूरे अधिकार के साथ कहा कि मुझे अपने बिछड़े हिंदू भाइयों को घर लाने का हक है, और ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि 1923 के अंत तक आर्य समाज द्वारा 30,000 मलकानों की शुद्धि की गई। वह वापस हिंदू धर्म में लौट कर आए। जब स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ये सब कर रहे थे, उस समय कांग्रेस उनके विरोध में खड़ी थी। स्वयं महात्मा गांधी ने भी शुद्धि आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू जैसों ने धर्म परिवर्तन को व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताया, और उन्होंने शुद्धि के औचित्य को पूरी तरीके से नकार दिया। उनका कहना था कि ये आंदोलन असामयिक है, गैर जरूरी है। उस समय उन्होंने शुद्धि आंदोलन से वापस हिंदू धर्म में लौटे लोगों को स्वीकार किया, उन्हें हिंदू समाज में स्थान देने से मना कर दिया, उनका अपमान किया। आज वसीम रिजवी जब नरेंद्र सिंह त्यागी बनकर हिंदू समाज में वापस लौट कर आते हैं, तो संपूर्ण हिंदू समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है, उनकी घर वापसी को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के हिंदू समाज की स्थिति बता रही है कि ज्यादा प्रासंगिक कौन है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की कोशिशों का ही परिणाम है कि आज हिंदू समाज आज हिंदू समाज बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाइयों में चले गए अपने भाइयों को दोबारा स्वीकार कर रहा है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन को उस समय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का जगह जगह विरोध किया गया। उनको लेकर मुसलमानों में इतनी नफरत भर दी गई कि वो उनकी जान लेने के लिए तैयार हो गए। उस समय जब स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को कहा गया कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक सच्चे सन्यासी की तरह सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के हिंदू समाज के बीच अपना काम करते रहे। लेकिन समाज के लिए किया गया उनका यही काम उनकी जान का दुश्मन बन बैठा। वो जिन लोगों को उनकी धर्म और संस्कृति याद दिला रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोग उनके जान के दुश्मन बन बैठे। इनमें से ही एक था अब्दुल रशीद, जो एक दिन उनकी बीमारी के समय उनके सामने बंदूक लेकर पहुंचा और उनकी छाती में गोलियां दाग दी। आयुध से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।